हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड जो था ये आर्यंस का दौर था। बहुत सारी थ्योरीज दी गई। तो इनमें से पहली थ्योरी जो थी सेंट्रल एशियन थ्योरी, ये किसने दी? ये मैक्स मुलर ने दी। ओके। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे जो बहुत कोई इंस्क्रिप्शन था। इंस्क्रिप्शन लाइक राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेसेस। ओके। इसमें मेंशन किया गया है 4 वैदिक गॉड्स का, इंद्रा, वरुणा, मित्रा, नसत्यास। अब हम मुलर्स थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। जो मुलर्स थ्योरी थी, इन्होंने बताया कि जो आर्यंस थे वो सेमी नोमैडिक थे, लाइक ये टेम्पररी डिवेलिंग्स पे रहते हैं एंड ये जो है ये सीजनल माइग्रेशन प्रैक्टिस करते हैं सीजन के हिसाब से। ये पैस्टोरल पीपल है। ऑरिजिनेट कहाँ से हुए हैं? कैस्पियन सी जो सेंट्रल एशिया में है। अब बताया गया है कि इंडिया में एंटर कैसे हुए। कुछ बोलते हैं कि ये खाइबर पास से हुए जो हिंदकुश माउंटेन्स में है। हिंदकुश माउंटेन्स सेंट्रल एशिया में है। ठीक। तो जो ईरान की होली बुक है जैन अवस्था, तो वो बोलते हैं जो आर्यंस है वो इंडिया में आए हैं थ्रू ईरान। जो बाल गंगाधर तिलक जी है वो बताते जो आर्यंस है वो ओरिजिनेट हुए हैं आर्टिक रीजन में। जो स्वामी दयानंद जी हैं तो वो बोलते हैं कि जो तिब्बत है इनका ओरिजिनल रूम है। तो उसके बाद है कि जो आर्यंस जब फर्स्ट टाइम इंडिया में वो कहाँ पे सेटल हुए, वो लैंड ऑफ 7 रिवर्स पे सेटल हुए। वो कहाँ पे है? एक तो जो इंडस है उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज है और सरस्वती। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इनमें मोनार्चियल फॉर्म था। जो इनकी ट्राइब थी उसको जान बताते थे और जो इनका किंग था उसको राजन। जो राजन था वो लीडर था इन बैटल, वो ट्राइब का प्रोटेक्टर था। उसको सिलेक्ट किया जाता था अमंग क्लान्स फैमिली। क्लान क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ फैमिली होता है। जो समिति होती है एक फोक असेंबली है। ओके। जो राजन था ये एब्सोल्यूट मोनार्च नहीं था। एब्सोल्यूट मोनार्च क्या होता है? जो मोनार्च जो रूल करेगा इन देयर ओन राइट और पावर। तो ये इनका प्लस पॉइंट था, वो एब्सोल्यूट मोनार्च नहीं था। जो ट्राइब्समैन थे, सारे ट्राइब्समैन वो अटेंड करते थे समिति, एक फोक असेंबली थी। इसका मेन फंक्शन क्या था कि हमें इलेक्ट करना है और इलेक्ट करना है राजन को। ठीक है। राजन जो था वो लीडर था। बहुत सारी क्लान्स जो थी वो एक ट्राइब बनाती थी। जो बेसिक सोशल यूनिट था लाइक फैमिली होता है, इसमें कुला था या उसको फैमिली भी बताते थे। और जो हेड ऑफ फैमिली था उसको कुलापा। ठीक। जो किंग है उसको असिस्ट करते थे बहुत सारे ऑफिसर्स। उनमें जो है पुरोहिता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं। ठीक। जो लीडर ऑफ आर्मी था ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी थी, उसको बोलते थे सेनानी। ओके। जो आर्यंस थे ये हर जगह पे सक्सीड होते थे बिकॉज इनके जो ट्राइब्स है वो ड्राइवन होते थे बाय हॉर्सेस। ये एक ओपन व्हीकल होता है जिसमें 2 व्हीकल्स होते हैं और जिसको पुल करते हैं हॉर्सेस। ओके। इसमें क्या था, इनके दौर में जो था रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम नहीं था। जो किंगडम था वो कैसे मेंटेन था? वो मेंटेन होता था बाय वॉलंटरी ट्रिब्यूट। ये वॉलंटरी ट्रिब्यूट था, इसको बोलते थे बाली। ये क्या होता था? ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकलता था उसका 1/6 पार्ट था। ओके। जो विलेजेस थे उनको हम ग्रामा बोलते थे और उनको हेड कौन करता था? ग्रामनीज। जो रिप्रेजेंट विलेज को करते थे इन सभा में या समिति में। ओके। हर जगह वही रिप्रेजेंट करते थे। लेटर जो ग्रामनी है उसको हैंड ओवर किया गया चार्ज का राजापति का। ठीक है। राजापति जो था ये एक क्या था? इसको एक चार्ज ऑफ पास्टर लैंड्स, लाइक कंट्रोलर था पास्टर लैंड्स का। ओके। इसके बाद हम सोशल लाइफ पढ़ेंगे। अब हम आर्यंस की सोशल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। जब आर्यंस इंडिया में एंटर हुए थे वहां पे ऑलरेडी क्लास डिवीजन था ट्राइबल स्ट्रक्चर में। तो जो उनकी ट्राइबल सोसाइटी थी वो डिवाइड हुई 3 ग्रुप्स में, वैरियर्स, प्रीस्ट्स और कॉमनर्स। लेटर ऑन 4th ग्रुप भी ऐड हो गया, दासाज और शूद्रा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो ऋग्वेदा थी उसमें पहला टर्म जो था वर्णा, ये यूज किया जाता था कलर के लिए क्योंकि जो आर्यंस थे वो बहुत ज्यादा फेयर थे और जो दासास थे वो डार्क थे। जो इनकी फैमिली थी वो पेट्रियार्कल इन नेचर थी, लेकिन मैन एंड वुमेन का जो पावर था वो इक्वल था। जो इनकी मैरिजेबल एज थी वो ऑलमोस्ट थी 16 to 17। जो वर्ड आर्या है ये एक पर्सन है हु वॉज रिस्पेक्टेड।
इसकी मीनिंग है। आर्यंस जो थे वो फॉन्ड ऑफ थे सोमा के, ये एक ड्रिंक है जो सैक्रिफाइस पे पी जाती है। सोरा है ये प्योरली स्क्यूलर होता है। फूड एंड ड्रेसेस, ओके। जो सोसाइटी थी वो लार्जली थी इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन मतलब ये वो प्रिंसिपल फॉलो करते थे जहां ये सोचते थे एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट्स, ओके। पीपल जो थे वो क्लोथ्स वेयर करते थे जो किससे बने होते थे, कॉटन से, वूल से और एनिमल हाइड। हाइड मीन्स स्किन, ओके। वो जिसमें वुमेन भी थी मैन भी थी वो ऑर्नामेंट्स पहनते थे। आर्यंस दे लव म्यूजिक और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वो प्ले करते थे लाइक फ्लूट, ल्यूट। हाँ, अब हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। जो आर्यंस थे वो फॉलो करते थे मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे कि पैस्टोरल भी एंड एग्रीकल्चर भी, जहाँ पे जो कैटल थे वो एक प्रेडोमिनेंट पार्ट प्ले करते थे। उस टाइम जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज था वो काउ थी। उस टाइम कॉइन्स भी थी, तो जो हॉर्स था वो ऑलमोस्ट एज इम्पोर्टेंट एज काउ था, ओके। बहुत सारे वॉर्स जो थे वो फॉट किए जाते थे फॉर काउ। काउ अघनिया ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ थी। जो दुहिता है ये रेफर करता है डॉटर्स को, बिकॉज वो एज ए मिल्कर द काउज, ओके। जो गायुती थी ये एक यूनिट ऑफ डिस्टेंस था एंशियंट टाइम में, और जो गधूली थी ये मेजर ऑफ टाइम था। फिजिशियंस को बोलते थे विशाकास। जो स्टेबल क्रॉप था उस टाइम का वो यावा था, तो जो रिप्रेजेंट करता था बार्ले को, ओके। अब बताते हैं इनके रिलीजन के बारे में। जो इनका रिलीजन था वो ये नेचुरलिस्टिक पॉलीथिज्म थे। जैसे कि ये बताया गया है कि ये वर्शिप करते थे मोर देन वन गॉड, ओके। जो इनका इम्पॉर्टेंट डिविनिटी था वो इंद्रा था। ये किसका रोल प्ले करता था, वॉरलॉर्ड का, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। उसके बाद अग्नि जो फायर गॉड था, ये एक इंटरमीडिएट था बिटवीन गॉड्स एंड मैन। फिर आते थे वरुणा, तो वो पर्सोनिफाई रिप्रेजेंट करते थे वाटर को। इसी तरह जो सोमा है वो गॉड ऑफ प्लांट्स था, तो जो मारूट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टोम्स को। अदिति जो है वो गॉडेस ऑफ इटर्निटी और मदर ऑफ गॉड्स है, ओके। जो ओशा है वो रिप्रेजेंट करते थे अपीयरेंस ऑफ डॉन, ओके, द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइट। जो आर्यंस थे ये बिलीव नहीं करते थे इन इरेक्टिंग टेम्पल्स और आइडल वर्शिप। ये वर्शिप ओपन एयर में करते थे थ्रू याजनास लाइक सैक्रिफाइसेस, ओके। तो आज के लिए इतना ही।